आज कोई 5,000 की एसआईपी करता हो या 15,000 की, आज किसी की एज 25 साल हो या 45 साल, हर किसी को म्यूचुअल फंड से कम 3 करोड़ बनाना है और फिर SWP करना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे SIP प्लस SWP स्ट्रेटेजी के बारे में। 15-20 साल बाद अगर आपको 60,000 रुपये का पर मंथ रेगुलर इनकम चाहिए तो आज आपको कितने हजार की SIP करना होगा। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि SWP को किस किस तरह के इनकम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि YouTube पर SWP पर इस तरह के वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो पूरी वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु और स्वागत है आप सभी का मिशन वंसियार में। दोस्तों, मैं एमपी द्वारा रजिस्टर्ड एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर हूँ। इसके साथ साथ पिछले कुछ सालों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। अब तक का 14 लाख रुपए से ज़्यादा का पोर्टफोलियो है जिसे जल्द से जल्द 1CR बनाना है। आपकी भी लाइफ में कुछ इस तरह का मिशन है, सपना है, जर्नी है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इस मिशन 1CR की जर्नी से जुड़ जाइए। आइए साथ में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका तो पता नहीं लेकिन मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मुझे 1CR सिर्फ इसीलिए बनाना है कि एक समय के बाद मुझे यहाँ से एक SWP करना है, एक रेगुलर इनकम लेना है। सिंपल सी बात है कि जीवन भर काम नहीं करना है और ना ही अपने पास कोई सरकारी नौकरी है कि कोई पेंशन मिलेगा। तो चलिए मैं आपको सीधे स्क्रीन पर लेके चलता हूं। सबसे पहले देखते हैं SIP प्लस SWP स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे काम करता है, कितने महीने की SIP करने पर कितने साल बाद कितने की SWP कर सकते हैं, इसको डिटेल में समझते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर और एक PDF के माध्यम से मैं आपको सारी चीज़ें फटाफट डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ और इसके बाद मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाने वाला हूँ जिसे आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। बात करें व्हाट आर द ऑप्शन फॉर अ रेगुलर इनकम, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल दिया गया है जैसे बैंक FD, रेंटल इनकम, RBI फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड यानी जो गवर्नमेंट का बॉन्ड स्कीम होता है वो, एन्युटी फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और उसके बाद आता है आपका सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान यानी SWP। तो ये कुछ हमारे पास रेगुलर इनकम के लिए ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। आगे यहाँ पे देख सकते हैं कुछ और चीज़ें डिटेल में दिखाया गया है, कुछ पैरामीटर्स की बात की गई है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं बैंक FD में भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, रेंटल इनकम में फ्लेक्सिबिलिटी लो होती है यानी जब चाहें आप उसको किराए पे नहीं चढ़ा सकते और ना ही आप जब चाहेंगे वहाँ से किराया आएगा, किराया ऊपर नीचे भी हो सकता है। एन्युटी पेमेंट भी मीडियम है, यहाँ पर भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी खास नहीं है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी लो है फ्लेक्सिबिलिटी और वहीं बॉन्ड की बात करें तो इसमें भी आपको लो देखना पड़ेगा, लेकिन SWP में फ्लेक्सिबिलिटी आपको हाई मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए SWP में डाला हर महीने 5-6 हज़ार रुपये निकालने के लिए, लेकिन अगले महीने आपको पता चलता है कि आपको उसमें से 2 लाख रुपए की अर्जेंट ज़रूरत पड़ती है। बिना किसी को पूछे, बिना किसी एप्लीकेशन के आप 2 लाख रुपये विड्रॉल करेंगे और अपना काम कर लेंगे। वहीं बात करें लिक्विडिटी की तो बैंक FD में भी आप कभी भी बैंक FD को तोड़ सकते हैं लेकिन वहाँ कुछ चार्जेस भी लगता है। रेंटल इनकम भी लिक्विडिटी होती है लेकिन लो होती है और वहीं एन्युटी पेमेंट में भी लो होती है और सीनियर सिटीजन में भी बात करें तो इसमें आप किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम वहाँ 5 ईयर का लॉक इन पीरियड मिलता है और बॉन्ड में भी आपको पैसा 7 साल के लिए लॉक हो जाता है। लेकिन SWP एनी टाइम एनीवेयर कहीं से भी कभी भी आप जितना चाहिए पैसा निकाल सकते हैं यानी ये फुल लिक्विडिटी होता है। रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं रिटर्न आपको बैंक FD में 7% के आसपास, रेंटल इनकम 3% के आसपास, एन्युटी पेमेंट 6% के आसपास, सीनियर सिटीजन स्कीम में आपको 8% के आसपास मिल जाता है और वहीं बॉन्ड की बात करें तो इसमें भी आपको 8% का मिल जाता है। लेकिन SWP में आपको फिक्स रिटर्न नहीं मिलता है, 12% से लेके 18% या 10% से लेके 20% भी मिल सकता है, डिपेंड करता है कि आपने किस तरह के फंड में इन्वेस्ट किया है। बाकी हमें SWP बैलेंस एडवांटेज फंड, हाइब्रिड इक्विटी फंड से ही करना चाहिए। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं लिमिट की बात करें तो किसी चीज़ में कोई लिमिट नहीं है, बस सिर्फ सीनियर सिटीजन में आप 15 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं। टैक्सेशन का भी दिखा रहा है, जैसे FD में आपका जो इनकम होता है उस पर 30% का टैक्स है, एन्युटी में भी 30% है। लेकिन वहीं बात करें SWP में तो अगर आप 1 ईयर के बाद SWP स्टार्ट करते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट पे तो वहाँ आपको 12.5% का टैक्स देना होगा, उसमें भी आपका 1,25,000 रुपये के बाद। खैर चलिए, वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं आपको फटाफट आगे ले चलता हूँ और ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। SWP के बेनिफिट पे नज़र डालें तो आप देख सकते हैं इसको यूज़ कर सकते हैं हम रेगुलर कैश फ्लो के लिए, टैक्स एफिशिएंट रिटर्न के लिए और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। यानी SWP से हमें रेगुलर इनकम के साथ साथ एक मचोटी अमाउंट भी मिलता है जो कि बहुत बड़ा होता है। चलिए हम नज़र डालते हैं केस ऑफ SWP, यानी किस केस में आप SWP इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 केस है कि आपको पोस्ट रिटायरमेंट एक्सपेंस के लिए पैसे चाहिए।
मान लेते हैं आप अपने रिटायरमेंट में हैं और आपके पास लगभग 50 लाख रुपए है, तो यहाँ से आप हर महीने 25,000 रुपये का फिक्स मंथली रेंटल इनकम ले सकते हैं। जो एनुअल विड्रॉवल रेट का होगा वो होगा आपका लगभग 6%, और वहीं आप जिस फंड में इन्वेस्ट किए हैं यानी बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट किए हैं, इस फंड में आपको 10% का रिटर्न एक्सपेक्ट किया गया है। अगर आप 50 लाख रुपए डालते हैं, 20 सालों तक वहाँ से विड्रॉल करते हैं, उसके बाद भी आपके पास 1,75,00,000 रुपए बचा रहेगा। तो ये तो हो गया पहला केस। दूसरे केस की बात करें तो आप देख सकते हैं, दूसरा केस है स्कूल फीस। मानते हैं अगर आपके पास 1-2 बच्चे हैं, उनकी महीने की फ़ीस ही 10-12 हज़ार है, अगर आप ठीक ठाक स्कूल में पढ़ा सकते हैं, इससे कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल के लिए हम मानते हैं कि 12,000 रुपये अपने बच्चे की फ़ीस आपको हर महीने भरनी होती है, तो आपने एक बार 25,000 रुपये बैलेंस एडवांटेज फंड हाइब्रिड इक्विटी फंड में डाला और वहाँ से हर महीने आप 12,000 रुपये विड्रॉल कर रहे हो। 6% आप निकाल रहे हो, 10% का रिटर्न मिल रहा है, यानी 4% हर साल आपके इस 25 लाख रुपए में जुड़ता जा रहा है। इसको आप 10 सालों तक चलाते हैं, 10 सालों में आपके पास हर महीने 12,500 निकालने के बाद भी 41 लाख रुपया बचा हुआ है। चलिए तीसरे केस की बात करते हैं, और तीसरा केस है फिक्स मंथली एक्सपेंसेस। जैसे मान लीजिए आपके माता पिता हैं, उनके लिए आपको हर महीने 5,000 रुपये का एक फ़िक्स मंथली इनकम भेजना है। आप एक काम करते हैं, 10 लाख रुपए उठाते हैं, बैलेंस एडवांटेज और हाइब्रिड इक्विटी फंड में 3-4 फंड में बराबर इन्वेस्ट कर देते हैं। वहाँ से हर महीने आप 6% निकालते हैं, यानी 5,000 रुपये हर महीने निकालते हैं। यहाँ पर भी बैलेंस एडवांटेज फंड ही लिया गया है, जिसमें रिटर्न 10% का एक्सेप्ट किया गया है, यानी 6% आपने निकाल लिया, 4% आपका जमा हुआ। 10 सालों में आपने हर महीने 5,000 निकालने के बाद भी 16 लाख रुपया बचा हुआ है। यानी आपके मम्मी पापा का बुढ़ापे का खर्चा भी निकल गया और 10 लाख का 16 लाख भी हो गया अगले 10 सालों में। तो ये तो थे 3 केस जो आप बिल्कुल SWP के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चलिए हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे, SIP प्लस SWP स्ट्रैटेजी क्या है। SIP प्लस SWP स्ट्रैटेजी, मान लेते हैं आप हर महीने 10,000 रुपये के SIP करते हैं, अगले 20 सालों के लिए करते हैं, जिस पर 12% का रिटर्न मिल सकता है मिनिमम। तो आप अगले 20 साल बाद हर महीने यहाँ से 50,000 रुपये का फिक्स मंथली इनकम ले सकते हैं पूरे जीवन। यहाँ पर जो पैसा विड्रॉल किया जा रहा है यानी 6% किया जा रहा है, आप देख सकते हैं, और कब तक किया जा रहा है, पूरा जीवन, और उसके बाद भी यहाँ पर आपको 90 लाख रुपए मिल जाएगा। यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो रिटर्न एक्सेप्ट किया गया है सिर्फ 12%, और वो इसलिए किया गया है, यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि आप लार्ज कैप इंडेक्स फंड, हाइब्रिड इक्विटी और बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको रिटर्न मिलेगा 12%। लेकिन अगर आप इसी 10,000 के SIP को नॉर्मल मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पर अगर आपको 15% भी रिटर्न मिल जाता है, तो 20 साल बाद आप 50,000 की जगह 60,000 भी यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कैलकुलेटर पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मैं एक बार डिटेल में समझाता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं 10,000 की SIP की। तो यहाँ पर हमने डाल दिया है 10,000 रुपये। कितने सालों के लिए? 20 सालों के लिए। मान लेते हैं कि अभी आपकी उम्र 25, 30, 35 है, तो आप अगले 20 सालों के लिए SIP कर सकते हैं। रिटर्न यहाँ पर हम रख रहे हैं 15%, कोई एनुअल इंक्रीमेंट नहीं है, जो कि आप कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप हर साल कुछ परसेंट इस 10,000 में बढ़ा भी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 10,000 की SIP आपका 20 सालों में 15% रिटर्न के साथ 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा बन जाता है। अब इस 1.5 करोड़ रुपए से आपको करना है SWP। यही है SIP प्लस SWP स्ट्रेटजी, यानी आपको हर महीने कुछ फिक्स XIP करना है और एक बड़ा कॉर्पस बनने के बाद आपको SWP करना है। तो ठीक है, यहाँ पर हम आप चलते हैं SWP कैलकुलेटर में। यहाँ पर हम डालेंगे 1.5 करोड़ रुपए, यानी 1,50,00,000। 1 2 3 4 5, मेरे ख्याल से 50 लाख हो गया है। 1 2 3 4 5, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमने 1.5 करोड़ रुपए रखा। यहाँ से हर महीने हम 60,000 रुपये निकाल रहे हैं। वैसे तो 1.5 करोड़ से आप चाहें तो 80-90 हज़ार रुपये पर मंथ निकाल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ 60,000 का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। यहाँ रिटर्न हमें मिलेगा सिर्फ 12%। हमने स्टार्टिंग किया SIP मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप से, लेकिन अब आपको इस पैसे को पार्क करना है बैलेंस एडवांटेज फंड में, हाइब्रिड इक्विटी फंड में, जहाँ पर हमें 12% रिटर्न से ज़्यादा मिलने की उम्मीद नहीं है।
कब तक निकालेंगे? अगर हमने 60 की उम्र में या 55 में या 50 में मान लिया तो हम 70-80 साल तक यहाँ से पैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम कब तक पैसे निकालेंगे? तो मान लेते हैं अगर आप 55-60 की उम्र में बना लेते हैं तो यानी 70-75 तक तो आराम से आप यहाँ से पैसे ज़रूर निकालेंगे। तो 15 साल विड्रॉल करेंगे हर महीने 60,000 रुपये। तो आप देख सकते हैं हर महीने 60,000 जो निकाल रहे हैं आप, उसे 1 करोड़ रुपये 15 सालों में निकाल चुके होंगे। आपने जो इन्वेस्ट किया था वो था मात्र 1.5 करोड़ और अभी आपके पास जो पैसा बचा है वो लगभग 6 करोड़ के आसपास है। यानी SIP आपने स्टार्ट किया 10,000 से, उसको 20 सालों में बनाया 1.5 करोड़, उस पे फिर आपने किया SWP और उससे आपने हर महीने निकाले 60,000, 15 सालों में आपने निकाल लिया लगभग 1 करोड़, अभी भी बचा है 6 करोड़। जी हाँ दोस्तों, ये सब चीज़ें आपको देखने में मुझे पता है यकीन नहीं हो रहा होगा, यही लग रहा होगा कब क्या होगा, कौन जाने क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन ये सब कुछ होगा। आज से पहले हुआ है तो आज से आगे भी ज़रूर होगा। अगर आप ये जानना चाहते हो कि SWP किस तरह के फंड से करना चाहिए, कितने फंड में करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, तो इस पर भी मैं एक डिटेल में वीडियो बना सकता हूं। बस आपको कमेंट करना है कि SWP के लिए कौन सा फंड सेलेक्ट करें। तो उम्मीद करता हूं SIP प्लस SWP वाला ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी, डिटेल्स आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट है, सवाल है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके मिशन NCR की जर्नी से जुड़ जाइए। इस वीडियो को अपने और यार दोस्त रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।